एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पर। सबसे पहले ओखला विधानसभा के एमआईएम के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार की और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पीएम मोदी, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को एक ही सिक्के का दो पहलू बताया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर नहीं बताया। ओखला विधानसभा सीट से एमआईएम के उम्मीदवार सीफाउर रहमान के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किए और इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सबसे पहले कहा कि मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों भाई जैसे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों आरएसएस की विचारधारा से निकले हैं, एक उनकी शाखा से और दूसरा इनकी संस्था से। ओवैसी साहब ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस देश में जमानत पा सकते हैं और 6 महीने बाद चुनाव लड़ सकते हैं तो हम सीफा को जेल के अंदर से जिताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी साहब सबसे पहले शाहीन बाग गए। उन्होंने जनता से ताहिर सीफा को वोट देने की अपील की। ताहिर हुसैन जब जेल गए तब वो आम आदमी पार्टी में के पार्षद थे और पिछले साल दिसंबर में ही एमआईएम में शामिल हुए थे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से सीफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है और दोनों 2020 के दिल्ली दंगे में मामले में जेल में अभी है। इस वक्त जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पर है और दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसा कि हो चुका है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को होंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार अपने उम्मीदवार को उतारकर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब पीएम मोदी के साथ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाना साध रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस बार शाहीन बाग हो या ओखला, लोग बदलाव करेंगे और एमआईएम के उम्मीदवार को इस बार मौका देंगे और दोनों इस बार उम्मीदवार देश भर में सुर्खियों पर हैं। चूंकि दोनों जेल में इस वक्त बंद हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। ओवैसी साहब ने तनकीद का निशाना एक तरफ पीएम मोदी को बनाया है और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नहीं छोड़े हैं। उसका साफ तौर पर कहना है कि दोनों एक हैं, दोनों मिले हुए हैं। एक ही विकल्प है वहां के लोगों के लिए कि इस बार मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए और मजलिस के उम्मीदवार ताहिर हुसैन अभी जेल में है और उसके लिए वोट मांग रहे हैं और साथ ही साथ जो है सीफाउर रहमान के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका पद यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और लोग इस बार जो है बदलाव की नज़र से दिल्ली में देख रहे हैं। भले ही दोनों सीट हॉट है लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों सीट अपने कब्जे में और एमआईएम की झोली में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रभारी इम्तियाज जलील साहब भी चुनावी मैदान में डटे हैं और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वो भी डटे हुए हैं। इस बार जो है चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं और दिल्ली में पहली बार, चूंकि इससे पहले नगर चुनाव हुआ था और नगर चुनाव में एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था। भले ही उनके उम्मीदवार को कामयाबी नहीं मिली लेकिन इस बार चाह रहे हैं कि विधानसभा में कम से कम एमआईएम के खाता खुले। हालांकि आपको हम पूरा अपडेट देंगे कि अब जो है ओखला विधानसभा में क्या समीकरण है और ओखला में किस तरह से एमआईएम जो है जीत सकती है या वहां पर खाता खोलने के लिए कोई परेशानी है। पूरा वीडियो आप देखिएगा। उससे पहले आप द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या अभी तक जो है आप बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट खबर आपको मिलता रहे।